गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। देखिए, जब हम यथार्थवाद के विषय में चर्चा कर रहे थे तो उसमें एक था, यथार्थवाद को दो भागों में बांटा गया था। चलिए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यथार्थवाद यथार्थवाद को दो भागों में बांटा गया था। एक था जन सामान्य ग्रामीण चित्र। ठीक है, इसमें ग्रामीण चित्रण होते थे। और ये था बारबीजा, इसके अंतर्गत भी दृश्य चित्र बनते थे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें जो थे वो दो चित्रकार थे, दामिये और दूसरे थे कुर्बे। ठीक है, इनके विषय में हम लोगों ने चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे जो है बारबीजा कलाकार के। ठीक है, तो इसमें जो है इसमें है आपके रूस से, उसके बाद है मिले, इन्हें मिलेट भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है कोरो, दविन्नी, ऐसे हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज हम जिसके विषय में बात करेंगे वो है बारबीजा के कलाकारों के विषय में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम सबसे पहले रूसे के विषय में बात करते हैं। रूसे, इन्हें रूसे या रूसो भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, रूसो। तो चलिए हम लोग समय को ज्यादा न लेते हुए सीधे आते हैं बारबीजा के कलाकार। बारबीजा के कलाकार रूसो। रूसो जी का जन्म जो हुआ था वो 1812 से लेकर 1867 तक, 1812 से लेकर 1867 तक इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म रूस में हुआ था। रूस, जन्म इनका रूस में हुआ था। ठीक है दोस्तों, देखिए अब हम इनके जो है विषय में चर्चा कर लेते हैं और इनकी जो शिक्षा हुई थी दोस्तों। चलिए लिखते हुए चलिए चलते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही मिडिल क्लास से ये संबंध रखते थे, मध्यम वर्ग के थे। ना कि ये बहुत निम्न वर्ग के थे और ना ही ये बहुत धनाढ़ व्यक्ति थे। ठीक है, इनके पिताजी जो थे वो एक दर्जी थे। इसलिए देखिए दोस्तों, रूसो दर्जी परिवार से थे। ठीक है, ये दर्जी परिवार से थे। इनकी शिक्षा जो है, इनकी शिक्षा पेरिस में हुई थी। इनकी शिक्षा पेरिस में हुई थी। ठीक है दोस्तों, इनकी शिक्षा पेरिस में हुई थी। ठीक है, देखिए अब ये जो है इनके चित्र होते थे तो ये चित्रों में छाया प्रकाश का ये बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। ठीक है, बल्कि ये ध्यान किस पर देते थे? ये वृक्ष की जो पत्तियां होती हैं, जिन्हें तृण कहते हैं, ये उनकी एक एक बारीकियों पर ये ध्यान दिए हैं। तो चलते हैं दोस्तों, लिखते हुए चलते हैं। दूसरी बिंदु है ये छाया प्रकाश पर विशेष ध्यान नहीं देते थे। विशेष ध्यान नहीं देते थे, बल्कि ये वृक्षों, वनस्पतियों, व पौधों
व पौधों के पत्तियों, जिन्हें तृण भी कहते हैं, ठीक है, पत्तियों पर विशेष ध्यान दिया या विशेष महत्व दिए, विशेष महत्व दिया। ठीक है दोस्तों, देखिए ये छाया प्रकाश पर जो है ज्यादा विशेष महत्व ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ये छाया प्रकाश पर विशेष ध्यान नहीं देते थे, बल्कि वृक्षों, वनस्पतियों, पेड़ों के पत्तियों, जिसको तृण कहते हैं, ठीक है, तृण पर विशेष महत्व दिया। इन्होंने उनकी बारीकियों को उजागर किया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 1830 ईस्वी में इन्होंने ठीक है, रूसों 1830 ईस्वी में ये और इनके मित्र डायज बारविजा में जाकर बस ही गए थे। ठीक है दोस्तों, देखिए इनके मित्र और ये, इनके मित्र और ये बारविजा में जाकर बस गए। ठीक है, इनके मित्र और ये बारविजा में जाकर बस गए। ये बारविजा कलाकार थे। ठीक है दोस्तों, ये बारविजा कलाकार थे। ठीक है, जैसे कि हमने पहले ही बता दिया हूं कि ये जो है बारविजा के कलाकार हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये 1836 ईस्वी में, ठीक है, 1836 ईस्वी में जो है इन्होंने एक चित्र बनाया जो बहुत ही प्रसिद्ध है। वो है पशुओं का झुंड पहाड़ी चारागाह से नीचे उतरता हुआ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, देखिए ये जो इनकी मित्रता हुई थी, ठीक है, ये 1830 में हुई थी। तो देख लीजिए दोस्तों, ये बारविजा कलाकार थे। ठीक है, अब देखिए 1830 में यहाँ वो 1830 में ये प्राकृतिक दृश्य बनाते थे, प्राकृतिक दृश्य बनाते थे जिसमें सौंदर्यता प्रचुर मात्रा में होती थी। देखिए ये जो है 1830 ईस्वी में, ठीक है, प्राकृतिक दृश्य चित्र बनाते थे और हाँ उनमें, ठीक है, बनाते थे जिसमें सौंदर्यता प्रचुर मात्रा में होती थी। ये सौंदर्य में इनका अद्वितीय कलाकार इन्हें माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए 1836 ईस्वी में, 1836 ईस्वी में, ठीक है, इन्होंने जो चित्र बनाया था वो है पशुओं का झुंड। ठीक है दोस्तों, क्या है वो है पशुओं का झुंड। ठीक हुआ, और दूसरा जो है उस चारागाह से नीचे उतरता हुआ। ठीक है, तो वो है पहाड़ी चारागाह से नीचे उतरता हुआ। ये इनका बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है, ये दोनों। इसको ये जो है 1836 में बनाए थे और यह बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है।
इसके बाद ये 37 में भी बनाए थे, 1837 में, ठीक है। 1837 में ये ओक का वृक्ष बनाए थे। 1837 में ओक का वृक्ष, ठीक है दोस्तों, ओक का वृक्ष बनाए थे, ठीक है, बनाए थे। इसके बाद हम इनके अन्य चित्र को देख लेते हैं। अन्य चित्र, ठीक है दोस्तों, देखिए इनके जो अन्य चित्र हैं वो सपेरा, आंधीग्रस्त जंगल, अनंतों की रात। वो है सपेरा, आंधीग्रस्त, ठीक है, आंधीग्रस्त जंगल, मतलब जंगल में आंधी, तेज से आंधी जब चलती है, हवा चलते हैं, उसी तेज गति में जब हवा चलती है तो उसे आंधी कहते हैं। और ये आंधी जंगल में चल रही है, इसलिए इसे जंगल ग्रस्त आंधी या आंधीग्रस्त जंगल कहते हैं। और इसका एक चित्र और है, आनंदोत्सव, आनंदोत्सव, ये शब्द जो बना है आनंदोत्सव की रात, ठीक है दोस्तों। देखिए ये शब्द जो बना है वो आनंद प्लस उत्सव से बना है, ठीक है। ये आनंद प्लस उत्सव से बना हुआ शब्द जो है यही है आनंदोत्सव, ठीक है दोस्तों, यही है। देखिए ये रहा, हम लोगों ने रूसो जी के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए, रूसो का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो 1812 ईस्वी से लेकर 1867 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म रूस में हुआ था। और देखिए ये दर्जी परिवार से रिलेटेड थे। ये किसी धनाढ़ व्यक्ति नहीं थे, ना तो ये बहुत निम्न थे। ये हमारे और आपके तरह ये मिडिल क्लास से थे, मध्यम वर्ग के थे। इनके पिताजी एक दर्जी थे। एक दर्जी, आप सोचिए, एक दर्जी जो कपड़े सिलता है वह कितना धनाढ़ होगा, बस 2 वक्त की रोटी होंगी, मिलता होगा। तो इनके पिता दर्जी होते हुए भी इनकी शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिए। इन्होंने पेरिस जाकर शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद इनके चित्रों में छाया प्रकाश का विशेष ध्यान नहीं दिया इन्होंने, ठीक है, छाया प्रकाश का विशेष ध्यान नहीं दिया, बल्कि वृक्षों, वनस्पतियों, पेड़ों के पत्तियों या तृण जिसे कहते हैं पर इन्होंने विशेष महत्व दिया। उसकी एक एक बारीकियों को ये यथार्थ रूप में ला कर दिए। अगर पत्तियां बनाई जा रही हैं उसमें, तो एक एक जो रेशे होते हैं, इन्होंने एक एक रेशे पर जो है पूरा का पूरा ध्यान दिया है कि एक रेशा कहां से निकलेगा और कहां तक ये जाएगा, ठीक है। इन्होंने एक एक चीज पर, एक एक बिंदु पर इन्होंने ध्यान दिया है। ये ऐसे ध्यान देते थे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 1830 ईस्वी में, पहले देखिए, इनके मित्र और ये वारविजा में जाकर बस गए और ये वारविजा के कलाकार थे, ठीक है। देखिए 1830 में ये प्राकृतिक दृश्य बनाते थे जिसमें सौंदर्य, ठीक है, सौंदर्य बहुत की मात्रा जो है बहुत प्रचुर मात्रा में होती थी। ऐसा लगता था कि जैसे कोई हूबहू वहां से उठाकर कैनवास पर जो है बैठा हो। इनकी चित्रों में जो है ऐसे यथार्थता थी, ठीक है दोस्तों। और ये दृश्य चित्र बनाते थे, जंगलों के चित्र बनाते थे। इसके बाद 1836 ईस्वी में पशुओं का झुंड हुआ पहाड़ी चारागाह से नीचे की तरफ उतरता हुआ। देखिए दोस्तों, अगर बात उतरता हो रहा है, नीचे उतरता, तो इसका मतलब ये ऊंचे से नीचे उतर रहा है। और जब वो ऊंच होगा, वह स्थान जो है जब ऊंचा होगा तो जरूर वो पहाड़ी होगा, समतल तो होगा नहीं। अगर समतल होता तो यहाँ
नीचे वर्ड नहीं यूज हुआ होता, इसलिए एक एक बिंदु पर आप ध्यान दीजिए। अगर ये नीचे हो रहा है तो इसका मतलब ये पहाड़ी चारागाह है, ठीक है। और ये इनका बहुत श्रेष्ठ चित्र है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद 1837 ईस्वी में इन्होंने ओक का वृक्ष नामक चित्र बनाया था। ये दोनों चित्र इनके जो है ये प्रसिद्ध चित्रों में से एक है, प्रसिद्ध चित्र, ठीक है दोस्तों। ये इनके प्रसिद्ध चित्रों में से एक है। इसके बाद अन्य चित्र है इनका सपेरा, आंधी ग्रस्त जंगल, आंधी ग्रस्त जंगल, आनंद और उत्सव। इनकी जो रात है ये लोग बहुत खुशी से मना रहे हैं, बहुत हर्षोल्लास से मना रहे हैं, वही चीज जो है आनंदोत्सव है, ठीक है दोस्तों। ये रहा बारबीजा के प्रमुख कलाकार रूसो जी के बारे में। आप एक दो बार वीडियो को देख लीजिएगा, इसको जो है आप लिख लीजिएगा नोटबुक में, क्योंकि जो चीज लिखित होती है वही चीज कंठस्थ होती है, नहीं तो आप भूल जाएंगे। और हाँ, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में। देखिए ये प्रथम चित्रकार भी आप कह सकते हैं बारबीजा के, ठीक है। अब इसके बाद हम जो है दूसरे कलाकार के बारे में बात करते हैं, ठीक है दोस्तों।